मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर से आपके साथ मैं होकर बड़ा ही खुश हूँ। आज का पैगाम इंतहाई मुख्तसर है, क्योंकि बहुत से लंबे लंबे मैसेजेस में इन तजर्बा से गुजरा। पता नहीं क्यों हमारे लोग जो हैं वो जो है वो आरी हो जाते हैं बहुत जल्दी, के वो लंबे पैगामात को सुनना शायद जो है वो पसंद नहीं करते। सो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये इल्तिजा की कि मैं आपके साथ बहुत मुख्तसर पैगाम के साथ आऊँ। तो ज़रूर है कि आज का पैगाम जो है आपके लिए इंतहाई जो है वो रूहानी तौर पर आपके लिए रूहानी बढ़ोतरी के लिए होगा। और मेरे साथ आप आज जानेंगे कि खुदा, अगर हम बगौर खुदा के कलाम को देखें तो खुदा का कलाम जो है इंतहाई अमीक गहराइयों के साथ हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असर डालता है। और इसके साथ साथ ये बात कि आज का पैगाम जो है वो रूहानी गौर फ़िक्र के साथ है। यानी जब मैं बैठा हूँ और खुदा के कलाम को की जाँच पड़ताल कर रहा हूँ, तो कई दफ़ा किसी पैगाम के साथ जो है खुदा आपकी रूह को जो है वो हिट करता है। इसी तरह आप उस रूहानी पैगाम से बड़े खुश होते हैं जब उसको मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उसकी खींचातानी करके अपने लिए रूहानी सबक लेते हैं। सो मेडिटेशन के असूल जो है उन पे किसी वक्त बाद में बात की जाएगी। हकीकी मकसद खुदा के कलाम का गौर फ़िक्र है, जो हम जो है आज के पैगाम को आपको दिए जा रहे हैं। सो इससे पहले कि हम ख़त्म करें, मैं चंद एक अल्फाजों के साथ आप सबके लिए बरकत मांगना चाहता हूँ खुदा से। आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। कुदूस मेहरबान खुदा, तेरा कलाम आए खुदावंद गहराइयों से भी गहरा है। तेरा कलाम आए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में अगर जड़ पकड़ता है, उस तरह वो बीज जो है खुदावंद जो ज़रख़ेज़ ज़मीन में बोया गया, काश के आज का पैगाम जो है मेरे सुनने वालों के लिए इसी तरह ज़रख़ेज़ ज़मीन में आए खुदावंद जड़ पकड़े, वो एक तनावर दरख्त, और उस पर आए खुदावंद रूहानी फल जो हैं वो आए खुदावंद हों, ताकि लोग बरकत पाएँ। वक्त इंतहाई आए खुदावंद नाजुक है मेरे लोगों के लिए। आए खुदावंद हिकमत, और आए खुदावंद अपनी दनाई को आए खुदावंद दूर ना करना, और इनको भी आए खुदावंद बख्श कि हर तरह से इन आखिरी वक्तों में आए खुदावंद तेरी मोहब्बत को समझें और बेखौफ होकर जिएं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। और ये जा बजा बहुत सारे खौफ में हैं लोग। आए खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों की भूख में आए खुदावंद, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हम सबों के साथ होना, ये दुआ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ चलिएगा। पैदाइश 4 बाब, पैदाइश 5 बाब। बहुत लंबा चौड़ा इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये पैगाम तो है ही बजाते खुद जो है एक इब्तदा की कहानी, और उसको देखेंगे कि आज की ज़िंदगियों में हम कहाँ पर खड़े हैं उस पैगाम को लेकर। हमारे लिए आज की पर्सनल एप्लीकेशन क्या है, हमारे लिए आज का सबक क्या है, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम की रूह से देख सकूं। अगर हम चौथे बाब की बात करें, तो मैं बाइबल की सेटिंग, ये चैप्टर्स की सेटिंग की बात नहीं कर रहा, आयात की सेटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं इसकी जो है वो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आगे पीछे इसको जो एक्सीजेटिकली इसको चेक किया जाता है उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जस्ट पैसेज को पढ़ने वाला हूँ, इन हवाला जात को पढ़ने वाला हूँ, और रूहानी तौर पर एक बड़ा ही खास छोटा सा मैसेज आपकी नज़र। चौथे बाब का जब मुतालिया करें तो हम देखते हैं कायन और हाबल का उसमें जिक्र आता है। 5वें बाब का मुतालिया करें तो आदम की नस्ल का जिक्र आता है। देखें, कायन और हाबल का जिक्र पहले है, मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कई वीडियोस में, कि जब पैदाइश के पहले 15 अबवाब की बात की जाती है, तो पैदाइश के पहले 15 अबवाब जो हैं वो खुदा की तारीफ के लिए हैं, कि हाँ खुदा ऐसा कर सकता है। इसको याद कर लें आप गाहे बगाहे बहुत सारे लोगों के पैगामात सुनेंगे। शायद आप भी जसारत करें कि किताबों तक आपकी रसाई और आप पढ़ने की कोशिश करें, उनमें टटोलें, रिसर्च करें, लेकिन याद रखिएगा कि पहले 15 अबवाब जो हैं वो खुदा की तारीफ के लिए हैं, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हैं।
और जब हम उसकी तमजीद करते हैं कि पहले 15 बुआब में जो कुछ लिखा है, हाँ खुदावन तू ऐसा कर सकता है, और फिर इससे हम वो खुदा जो कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वो जो दुनिया को बनाने वाला खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और उसको जानने के बाद हमारा ईमान जो है उसमें मजबूत होता है। तो पहले 15 अबवाब खुदा की तारीफ के लिए, जब हम उसको वैसे ही जैसा उसने बताया लिखा है जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर इससे हमारा ईमान पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। और आज मेरे साथ जो है आप बड़े ही खूबसूरत पैगाम, छोटे से मुख्तसर पैगाम के साथ बड़े चले जाने को हैं। तो अगर चौथे बाब की बात की जाए तो कायन और हाबल का जिक्र पहले आता है, लेकिन इसमें भी हम इसकी 17वीं आयत से देखेंगे, जहां पर लिखा है कायन की नस्ल। दो चीजें याद रखिएगा, कायन की नस्ल का जिक्र पहले आया, उसका तज़किरा यहाँ पर किया गया, और आदम की नस्ल का तज़किरा बाद में किया गया। दो चीजें याद रखिएगा, पहली बात कायन की नस्ल का तज़किरा पहले, आदम की नस्ल का तज़किरा बाद में। अब कायन की नस्ल का जब तज़किरा किया जाता है तो यहां पर देखिएगा, मैं पढ़ने लगा हूं पैदाइश 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से, और इसी तरह आयत में पढ़ता रहूंगा, आयात को पढ़ता चला जाऊंगा। और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। अब यहां पर थोड़ा सा गौर तलब बात यह है कि आपको जानने की जरूरत है, दुनिया में सबसे पहला शहर जो है उसका नाम क्या? हनूक। और हनूक शहर का नाम कायन के बेटे के नाम पर रखा गया, हनूक। क्या वो अब सवाल, क्या वो शहर इस तरह का शहर होगा जिस तरह के आज हम बड़े एडवांस शहर देखते हैं? नहीं, शायद ऐसा नहीं। क्या इस तरह का शहर होगा वो पहला शहर जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत सारी जो आसाइशें होंगी? शायद नहीं, क्योंकि ये तो इब्तदा की बात है। ये आज से मोर देन 6000 साल से पहले की बात है। इतना अरसा पहले इस तरह का शहर तो नहीं होगा, शायद वो जो हनूक शहर है। सो बाइबल में सबसे पहला शहर हनूक शहर। ये शहर किस तरह का होगा? हर शहर क्यों कहा गया? अगर मैं इसको बड़े सादा अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूं जो मैं समझा, वो ये कि शहर जब देखें देखें लोग देहातों में हैं, जो जिस तरह की अपनी जिंदगी में तरक्की के लिए अपने लिए जराओं को ढूंढने की कोशिश करता है, इंसान वहां पर मुंतकिल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक जमाना में नोमाडिक लाइफ जो है वो गुजरी है, लोग जो हैं सफर करते रहे। इब्राहिम को देखें हम, लोग सफर करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह में पड़ाव करते रहे, तो जो है वो माइग्रेट होते रहे, इलाके चेंज करते रहे। ये पहला शहर कितने लोगों के साथ होगा? शायद बहुत सारे, लाखों में लोग नहीं थे जब का ये बात है। शायद मुख्तसर से लोग थे, थोड़े से लोग थे, लेकिन आखिरकार इसको शहर क्यों कह दिया गया? क्योंकि आदम की नस्ल के बाद आदम की नस्ल का जिक्र करें, कायन, और कायन के अगर बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हों या आदम के और बच्चों के बच्चे, तो ये इब्तदाई सालों में चंद 100 से हजारों में ये बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्रें जो हैं वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, इसकी जिक्र करते रहेंगे। तो देखें कि पहला शहर जो है उसको शहर इसलिए कहा गया, जब हम चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जहां पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होकर अपने लिए चीजों को वहां पर बांधते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। शायद इसी रूह से इसी रूह से
यहां पर शहर का जिक्र किया गया। अब उनमें क्या चीजें हो सकती हैं, आगे चलकर देखते हैं। अगली आयत में लिखा है 18वीं आयत में, और हनूक से इराद पैदा हुआ, और इराद से महुआइल पैदा हुआ, और महुआइल से मतुसाइल पैदा हुआ, और मतुसाइल से लमक पैदा हुआ। ये वो चंद एक नस्लें हैं जो कि हनूक के सुलभ से पैदा हुए, कायन के सुलभ से पैदा हुए। हनूक, हनूक से इराद, इराद से महुआइल, और महुआइल से मतुसाइल। ये वो चंद एक नस्लें हैं जो कि उस पहले शहर के अंदर, यानी अगर आदम कभी भी घर का सरबराह अपने आशियाने को इकट्ठा रखना पसंद करेगा, वो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे दूर हो जाएं, वो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो दर बदर जो है अलहदगी इख्तियार करें। और यकीनन हमारे आसमानी बाप की ये ख्वाहिश ना थी, और यकीनन गुनाह के बाद भी आदम की ये ख्वाहिश ना थी। लेकिन देखें, कायन जो है वो अपने बाप से दूर गया। अगर वो बाप से दूर गया तो वो अपने जो आसमानी बाप से भी दूर चला गया। उसने अपना अलहदा से जो सेटअप अब कायम किया, जिसमें वो अपनी मर्जी के मुआफिक अपने औलाद और अपने लोगों के साथ रहेगा, उसने क्या किया, अलहदगी इख्तियार की, जिसको खुदा के कलाम में आप और मेरे लिए जो है वो शहर जो है वो बयान करके जो है हमें पेश किया गया। अब 19वीं आयत में लिखा है, और लमक दो बीवी औरतें जो है वो ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। और अदा के याबल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खेमों में रहते और जानवर पालते थे। वल्लाह आलम कि उन इब्तदाई वक्तों में ये तमाम दुनिया की खूबसूरती जो है वो उनकी नज़र में किस तरह की थी। अगर आज हम सोचें तो शायद ऐसी तो यकीनन नहीं थी जिस तरह का आज के माहौल है। हमने चिड़ियाघर देखे, बहुत से चिड़ियाघर हैं जिनमें जानवरों को बंदी बना लिया जाता है। जानवर जो हैं वो पालतू जानवर बना लिए जाते हैं। लोग घरों में परिंदे जो हैं उनको पालतू बनाते हैं, बिल्लियां जो है वो, उसके अलावा कुत्ते, बैल, गधे, घोड़े। तो ये वो बाकी के तमाम दुनिया के इंसान के अलावा बाकी जी हयात तमाम तर जानवर, खुले मैदान जिनमें वो चला फिरा करते थे, चरा करते थे। अब जब इनको बंदी बनाना शुरू कर दिया, इनको ला के इकट्ठा एक जगह अपने मफाद के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए इंसान ने इनको इस्तेमाल करना शुरू किया। किसने किया? सबसे पहले याबल, याबल ने किया। वो उनका बाप था जो खेमों में रहते और जानवर पालते थे। अभी किसी और का जिक्र नहीं मैं कहता किसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम सिर्फ उसी पे रहेंगे जो हम सामने पढ़ रहे हैं, जो हम सामने देख रहे हैं, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। अब खेमों में रहना शुरू कर दिया, यानी देखें, दुनिया में सबसे इब्तदाई लोग, इब्तदाई नस्ल, कायन की नस्ल, ये क्या कर रही है? और उसके भाई का नाम योबल था। किसके भाई का नाम? याबल के भाई का नाम। वो योबल था, वो बैन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। बैन और बांसुरी बनाने वाले कायन की औलाद का जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत इब्तदाई बात है कि कायन की औलाद, देखें ये अचीवमेंट है उनकी, ये उनकी कामयाबी हैं। कायन की नस्ल जो है वो कामयाबियों का जिक्र हम पढ़ रहे हैं कि कायन ने शहर बसाया, आगे उसके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? खेमों में रह रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा बैन और बांसुरी जो है बजाने वालों का वो बाप था। सो अगर कहा जाए कि सबसे पहले म्यूजिक को इंट्रोड्यूस कौन करने वाला था, तो वो था योबल। किससे? कायन की औलाद से। योबल, उसने इंट्रोड्यूस किया क्या? म्यूजिक।
तो आप देखें कि कायन की नस्ल जो है वो कामयाबियां बटोर रही है। आगे चलते हैं, और जिला के भी तो बलकायन पैदा हुआ। जिला कौन थी? पीछे हम पढ़ के आए हैं कि लमक दो औरतें ब्याह लाया था। लमक जो था ये कायन की नस्ल से कायन का बेटा था। अब उसकी जो दूसरी बीवी थी जिला, उसके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यहाँ पे 22वीं आयत में लिखा है बलकायन था, जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। और नगमा और नोमा तो बलकायन की बहन थी। अब फिर से देखें अचीवमेंट, कामयाबी, कामयाबियां ही कामयाबियां बटोरे जा रहे हैं। कौन? कायन की नस्ल। क्या क्या देखा, दोहरा के इसको खत्म करूंगा। कायन ने शहर बसाया, कामयाबी। बज़ाहिर ऐसा नजर आएगा कामयाबियां बटोर रहे हैं। शहर बसाया, उसकी औलाद जो है वो खैमों में, उन्होंने खैमे बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने लाइव स्टॉक रखना शुरू कर दिया, जानवर पालना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बैन और बांसली यानी म्यूजिक इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया में। इब्तदाई लोग, सबसे पहले काम जो हमें जो खुदा के कलाम में यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद लोहे के सब तेज हथियार, यहाँ पे लिखा सब तेज हथियार बनाने, जितने भी, जो भी, मैं कोई स्पेसिफिकली उन हथियारों का जिक्र नहीं कर रहा, ये मैं उनकी अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ कि कायन की नस्ल जो है वो अचीवमेंट कर रही है, हथियार बना रही है, लोहे का इस्तेमाल कर रही है, जानवर पाल रहे हैं, खेमे बना रहे हैं, बैन और बांसली म्यूजिक। सो ये वो इब्तदाई चीजें हैं जो कि कायन की नस्ल ने की, मैंने आपके सामने रखी। अब चलते हैं हम आदम की नस्ल की तरफ। अब ये मैं बात आप पर छोड़ता हूं, आपने देखना है कायन की नस्ल तो अचीवमेंट, कामयाबियां नजर आएंगी, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनका जिक्र यहाँ पे तज़किरा आया है, तज़किरा किया गया है। लेकिन आपने देखना है अब के आदम की नस्ल जो है वो इब्तदाई वक्तों में क्या कामयाबियां बटोर रही है, क्या यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है। अब चलते हैं हम 5वें बाब में, गौर से सुनिएगा, पहली आयत से 5वें बाब की। चौथे बाब से, चौथे पहले कायन का जिक्र आया, चौथे बाब में, 5वें बाब में आदम की नस्ल का जिक्र आया। और यहाँ पे देखें, ये आदम का नस्ब नामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया। देखें खुदा का जिक्र फौरी, जैसे ही हम देखते हैं कि आदम की नस्ल का जिक्र है तो साथ ही खुदा का जिक्र भी आ गया। हमने जो वो कायन अपनी बीवी के पास गया और ये बच्चे पैदा हुए, इस तमाम तर उन आयात में हमने खुदा का जिक्र नहीं देखा उसकी नस्ल में। लेकिन आप बगौर देखें कि यहाँ पर जैसे ही आदम का नस्ब नामे की बात आती है तो हम खुदा को भी साथ साथ देख रहे हैं कि खुदा का जिक्र है। दूसरी है, नर और नारी उनको पैदा किया, बरकत दी, जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। आदम, आदम, हवा और मेल और फीमेल दोनों को खुदा ने आदम कहा। और आदम 130 वर्ष का था। यहाँ पे अब अचीवमेंट आपने चेक करनी है कि क्या अचीवमेंट हो रही है। और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सीत रखा। और सीत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा। कितने बरस? 800 बरस जीता रहा। और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई, बेटे और बेटियां पैदा हुई। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। 930 बरस, यानी इब्तदाई लोग जो थे वो हजार हजार की उम्र जो थी उनको उसका तजर्बा करते थे, 1000 साल की उम्र। और सीत 105 वर्ष का था जब उससे अनूस पैदा हुआ। और अनूस की पैदाइश के बाद सीत 800 साल 7 वर्ष, 807 वर्ष जीता रहा। और उसके बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सीत की कुल उम्र 912 वर्ष की हुई तब वो मरा। और अनूस 90 बरस का था जब उससे केनान पैदा हुआ। और केनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 वर्ष जीता रहा और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई। दोहराऊंगा, उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई, उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई। मैंने आपसे
कुछ देर पहले आपसे पूछा कि आप देखें कि अब आदम की औलाद, आदम की नस्ल क्या अचीवमेंट कर रही है। तो आप चाहे इस सारे चैप्टर को आखिर तक अगर नूह तक भी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या अचीवमेंट आएगी। इतनी उम्र हुई, इतने साल जीते रहे, इतने साल के मर गए, अचीवमेंट क्या है? बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं, बस बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेटे और बेटियां पैदा हुई हैं, इतनी साल उम्र वो जीते रहे और फिर वो मर गए। काइन का हमने जिक्र पढ़ा, उसकी औलाद जो है वो कामयाबियां बटोरी, उनका जिक्र आया है, शहर बनाया, खेमे, पालतू जानवर, म्यूजिक, हथियार। लेकिन आदम की नस्ल में देखें क्यों खुदा ने इन चीजों का जिक्र जो है यहाँ पर किया, ताकि आज मैं जो आपको, अब हमारा मैसेज खत्म हुआ जा रहा है, मैं आप पर छोड़ूंगा और हमने आज इससे बड़ा एक रूहानी मैसेज जो है वो लेना है। मुख्तसर सा आज का ये जो है चंद मिनटों का हमारा जो आज का मैसेज रहा है आपके लिए। काइन की नस्ल ने कामयाबियां बटोरी, आदम की नस्ल को जब हम देख रहे हैं तो आदम की नस्ल जो है कामयाबियां क्या नजर आती है, क्या अचीवमेंट है उनकी? बच्चे पैदा करना और उम्रों का तज़किरा है। एक हमने देखा काइन की नस्ल, यहां पर काइन की नस्ल, आदम की नस्ल को मैं और मुख्तसर करूं तो इसको आप कह सकते हैं फैमिली ट्री, गुड एंड बैड फैमिली ट्री। अच्छी अच्छी नस्ल जो है, अगर आदम की नस्ल जो है, क्योंकि गुनाह के बाद जो है काइन की नस्ल जो है वो खुदा की हुक्मों से हट धर्मी, लेकिन खुदा के लोग, आदम की नस्ल जिनसे खुदा अपने अहद को आगे लिए जाना चाहता है, उनमें उम्रों का तज़किरा। क्यों इधर उम्रों का तज़किरा किया गया, क्यों उधर जो है इन दोनों जो ये जो दरख्त हैं, ये दोनों जो अब दुनिया में इंसानों की शाखें हैं, क्यों वहां पे दुनियावी चीजों की का तज़किरा किया गया? उनका उम्रों का तज़किरा नहीं किया गया, काइन की औलाद का, लेकिन खुदा के लोगों का, आदम की आगे जो औलाद है उसका जो है उम्रों का तज़किरा किया गया। अब चलते हैं आगे, चंद एक आयत भी पढ़ लें तो इसी तरह उम्रों का तज़किरा किया गया। बेसिकली मैं आज आपको जो पैगाम देना चाहता था, आए मेरे अजीजों, बिल्कुल आखिरी वक्त में हम आन खड़े हुए हैं, आखिरी वक्त में। इसके बाद मेरा फौरी जो है एक मैसेज होगा जो आज के वक्त के लिए कितने बुरे हालात में सारी दुनिया इस वक्त शिकार है। आपको रोने की जरूरत है। अगर आप खुदा में अपनी आंख लें तो अपने लोगों के लिए रोएं। किस हाल में हम, किस कंडीशन में आ खड़े हुए हैं, हमें बगौर देखने की जरूरत है। और इसीलिए ये मैंने पैगाम आपके हजूर जो है मुख्तसर सा रखा। वो लोग जो है जो खुदा के साथ हैं उनका उम्रों का तज़किरा है, लेकिन वो लोग जो खुदा के साथ नहीं, उनका दुनियावी चीजों का तज़किरा किया गया है। लेकिन वापस उसी बाब में चलते हैं, चौथे में। हम चौथे में काइन को देखा, पांचवें में आदम की नस्ल को देखा, वापस चौथे में जाके उसके आखिरी आयत में देखते हैं। अब मेरे पैगाम का जो पैगाम जो है इस आयत के साथ खत्म हो जाएगा। 25वीं आयत देखें, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम सीत रखा। और वो कहने लगी, गौर कीजिएगा इस आयत को, कहने लगी कि खुदा ने हाबल, जिसको काइन ने, आप जानते हैं कि काइन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको मार दिया, हाबल के इवज जिसको काइन ने कत्ल किया, मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सीत के हां भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से, ये आयत आज आप मेरे साथ लेकर जाइएगा, इस आयत को अपने जहनों में रखिएगा। और खुदावंद आज का पैगाम जो है इस आयत के साथ खत्म करना चाहता है। उस वक्त से, पैदाइश चौथा बाब और उसकी 26वीं आयत, उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। किस वक्त से? जब आदम के दूसरा बेटा सीत पैदा हुआ और सीत से उसका बेटा अनूस पैदा हुआ। यानी
इब्तदाई वो लोग जो थे, अब 1000 साल पीरियड्स के अंदर थे। वो पहले 1000वें साल के अंदर लोग हादसाती तौर पर अगर किसी की मौत हो गई उन वक्तों में, जिस तरह नेचुरल डेथ, कुदरती मौत नहीं मरा हाबल भी, कायन ने वार किया और उसको मार दिया, इसी तरह मुख्तलिफ हादसात में मुमकिन है लोग मरे हों। मौत का तजर्बा उन पहले 1000 साल में लोगों ने करना शुरू कर दिया। गौर से सुने, पहले 1000 साल में लोगों ने मौत का तजर्बा करना शुरू कर दिया। मौत का उलट क्या है, इसका मुतजाद क्या है? मौत का मुतजाद जिंदगी है। अब एक ऐसा वक्त भी आया, मैंने इसको बगौर देखा, जब अनूस का वक्त आया, आदम की औलाद में से आदम के बेटे सेत का बेटा जो है अनूस, तब लोग अपनी नेचुरल डेथ जो है वो मरना शुरू हो गए अपनी उम्र पाके। कोई 700 साल का, शायद कोई 800 साल का, शायद कोई 900 साल का। लोग नेचुरल डेथ मरना शुरू हो गए उन इब्तदाई वक्तों में। कुदरती मौत यानी जवान होना, बूढ़े होना और आहिस्ता आहिस्ता कुव्वत कम हो जाना। अब लोग जो हैं इसका मुतबादल ढूंढने लगे, वो इब्तदाई लोग, जिंदगी। और जब लोगों ने जिंदगी को तलाश करना शुरू किया, तब उन्होंने यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। आमीन। खुदावंद आपको इस मैसेज से बरकत दे। यानी वो इब्तदाई लोग जो अब जिंदगी की तलाश में चल पड़े हैं, उन्होंने क्या किया? यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की। वो जिंदगी चाहते थे। इसलिए जब हम आगे आदम का नसबनामा पढ़ते हैं, तो उन्होंने, कायन के बच्चों ने जो है अपनी अचीवमेंट जो है उनका जिक्र है, लिखना खुदा ने अपना लिखवाया, वो उसका तज़किरा किया गया। लेकिन जो खुदा के साथ चल रहे थे वो जिंदगी की तलाश में थे और उनकी उम्रों का तज़किरा हुआ। उन्होंने अपने नसबनामे को लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा कि मेरा बाप इतने साल का था और इतने साल का होकर मुआ, इतने साल का था, इतने साल का होकर मुआ। क्योंकि ये खुदा के बेहतरीन मंसूबे में था। तो वो अब लोगों को जिंदगी देने के लिए अपने मंसूबों को, अपने कामों को खुदा, जो लोग उसके साथ हैं उनके साथ वो पूरा करेगा। आज आपके लिए और मेरे लिए इस पैगाम से क्या सबक है? दुनिया सारी दुनियावी कामों में है। दुनिया सारी जो है दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे है, दुनियावी अचीवमेंट के पीछे हैं, पैसे के पीछे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, अभी मेरी दूसरी वीडियो फौरी है कि वो बगौर सुनिएगा, वो इंतहाई जरूरी है, ताकि हम सब मिलकर जो है वो सच्चाई की तरफ और सच को सच कहकर खड़े हों। तो पैगाम हमारे लिए दुनियावी चीजों की तरफ है, वो जो लोग खुदा की तरफ नहीं, और जो खुदा के साथ हैं वो उसके साथ मिलकर दुआ में मशगूल हैं, क्योंकि वो जिंदगी चाहते हैं। और उनका जिक्र खुदा के नसबनामा में उन इब्तदाई वक्तों में शुरू हो गया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तब से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। और आपके मेरे लिए एक सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर हम पैदाइश मत्ती की अंजील में देखें, मत्ती की अंजील उसके पहले चैप्टर में देखें, यहां पर यस्सु मसीह के अबाओ अजदाद का जिक्र है। यस्सु मसीह पहली आयत से है, यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब, यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा, यहूदा से फारस और जारा तिमर से पैदा हुए, और फारस से, तिमर का जिक्र है बाद में भी पढ़ेंगे, और फारस से हिजरून पैदा हुआ, और हजरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनदाब पैदा, अमीनदाब से नसून, और नसून से सलमून, और सलमून से बोएज। राहब से पैदा हुआ, राहब का जिक्र, फिर एक औरत का जिक्र, पहले तिमर का जिक्र, फिर राहब का, और बोएज से उबेद, रूत से पैदा हुआ, उबेद से यसी, और यसी से दाऊद पैदा हुआ। यहां पर कायन की नस्ल को देखा, अचीवमेंट देखी। आदम की नस्ल को देखा, उसमें उम्रों का जिक्र आया, बच्चे पैदा किए, उम्रों का तज़किरा आया। यहाँ पर यीशु मसीह के उन तमाम अबाओ-अजदाद का दोबारा से तज़किरा किया गया। ना तो यहाँ पर दुनियावी अचीवमेंट का जिक्र है, ना यहाँ पर उम्रों का तज़किरा है। आप और मैं मसीह में एक दिन फिर हमेशा की जिंदगी में जाने को हैं। वहां पर ये ना दुनियावी चीजें रहेंगी,
ना उम्रों का तज़किरा रहेगा, और आप और मैं हमेशा की जिंदगी जिएंगे। हमें जिंदगी को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए खुदा में जो है वो जिंदगी हासिल करने की कोशिश करें, और उसी वादे के साथ उसी चीज की पैरवी करें जो कि हमारे इब्तदाई लोगों ने की, यानी वो जो आदम के सुलब से था। अनूस के दौर में लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की। तब से आज तक वो लोग जो जिंदगी चाहते हैं और मसीह में जिंदगी चाहते हैं, वो यहोवा का नाम लेकर दुआ करते हैं। खुदावंद इस पैगाम के साथ आपको बड़ी बरकत बख्शे। आइए सब मिलकर उस जिंदगी के लिए दुआ करें, और उसके लिए हमें यहोवा का नाम लेने की जरूरत है। उसी के नाम के साथ हम एक दिन जरूर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।